अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम फिरसा। मैं हूं उनजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगे इरफान बशीर भी। बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दें कि पंजाब हुकूमत ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया है। डेविस रोड, एजर्टन रोड, ड्यूरन रोड और कश्मीर रोड हॉटस्पॉट एरिया में शामिल। शिमला पहाड़ी से गुलशन सिनेमा और एबट रोड हॉटस्पॉट एरिया में शामिल। शिमला पहाड़ी से रेलवे स्टेशन और एम्प्रेस रोड हॉटस्पॉट एरिया डिक्लेयर कर दिए गए हैं। क्वीन मैरी रोड और इतराफ को आलूदगी वाले इलाकों में शामिल किया गया। और ग्रीन लॉकडाउन के हवाले से अपने नाज़रीन को बताएं तो इन इलाकों में तामीराती कामों में मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। कमर्शियल जनरेटर्स इन इलाकों में नहीं चलाए जाएंगे और इन इलाकों में मोटरसाइकिल रिक्शे का इलाकों में जाना सख्त मना होगा। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि स्मोक का मसला सियासी नहीं इंसानी है। सोच रही हूँ कि भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखूं। बागों के शहर लाहौर में स्मोक के डेरे। महकमा माहौलियात पंजाब ने ज्यादा स्मोक वाले इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया। तर्जुमान महकमा माहौलियात के मुताबिक डेविस रोड, एजर्टन रोड, ड्यूरन रोड, कश्मीर रोड, क्वीन मैरी रोड और शिमला पहाड़ी से एम्प्रेस रोड रेलवे स्टेशन तक इलाके शामिल हैं। ग्रीन लॉकडाउन के तहत इन इलाकों में तामीराती कामों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। मोटरसाइकिल रिक्शा का इन इलाकों में जाना सख्ती से बंद रहेगा। कमर्शियल जनरेटर चलाने पर भी पाबंदी होगी। ओपन बारबेक्यू रात 8 बजे के बाद ममनू होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि स्मोक का मसला सियासी नहीं इंसानी है। इस पर भारत के साथ डिप्लोमेसी होनी चाहिए। सोच रही हूँ भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखूं। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इकदाम नहीं करते हम स्मोक से नहीं लड़ सकते। ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इकदाम उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए, वही इकदाम होने चाहिए। हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है, तो वहाँ के लोगों की सेहत के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, हमारे साइड ऑफ द बॉर्डर की बेहतरी के लिए दोनों पंजाब मिलकर इकदाम नहीं करेंगे हम स्मोक से लड़ नहीं सकते। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल की तरफ जाना होगा। व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी मालिकान की जिम्मेदारी होगी। और पंजाब हुकूमत ने लाहौर के ज्यादा स्मोक वाले इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया है। डेविस रोड, एजर्टन रोड और शिमला पहाड़ी समेत अतराफ के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन के तहत क्या पाबंदियां लगाई गई हैं, इस पर भी बात करेंगे अपने नुमाइंदे सरफराज अहमद से। जी सरफराज, पंजाब हुकूमत ने लाहौर के ज़्यादा स्मोक वाले इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया है। डेविस रोड, एजर्टन रोड और शिमला पहाड़ी समेत अतराफ के इलाके शामिल हैं। सरफराज अहमद इसकी डिटेल्स बताएंगे। जी सरफराज। देखें, लाहौर शहर इस वक्त दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है और इस वक्त लाहौर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 235 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और स्मोक के तदारुक के लिए हुकूमती इक़दाम का सिलसिला भी जारी है। और स्मोक के तदारुक के लिए महकमा माहौलियात की जानिब से लाहौर के 4 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया गया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया गया है। जिन इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है उनमें शिमला पहाड़ी, एजर्टन रोड, कश्मीर रोड और रेलवे स्टेशन के कुछ इलाके जो हैं वो शामिल हैं। और नोटिफिकेशन के मुताबिक इन इलाकों में तामीराती काम करने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि जो चिंची रिक्शा है उनका दाखिला भी इन इलाकों के अंदर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और रात को 8 बजे के बाद ओपन बारबेक्यू जो है वो उसके ऊपर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। जबकि इसके अलावा इन इलाकों में जो दफातर वाक़े हैं उनके 50% मुलाजमीन को घरों से काम करने की जो है वो हिदायत जारी की गई हैं और महकमा माहौलियात की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इस नोटिफिकेशन की जो खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। और महकमा मौसमियात का ऐसा कहना है कि ये ग्रीन लॉकडाउन का पहला मरहला है और आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर के अंदर जो है वो ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। जी ठीक है सरफराज, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में गुज़श्ता रोज़ की निस्बत आज कुछ कमी रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 169 है, जो बदस्तूर इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है। आलमी इदारे के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर का दुनिया भर में अब भी दूसरा नंबर है। इस वक्त बीजिंग दुनिया भर में आलूदा तरीन शहर है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 182 रिकॉर्ड किया जा रहा है। और नई दिल्ली फ़ज़ाई आलूदगी में तीसरे नंबर पर है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 171 रिकॉर्ड किया गया है। किसी भी मुल्क की आलूदगी की औसत तनासुब के लिहाज से बांग्लादेश को आलूदा तरीन मुल्क करार दिया गया है।
वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से अपने नाज़रीन को बताएंगे। पाक सऊदी अरब बरादराना ताल्लुकात में एक नया मोड़ सामने आया है। $2.2 अरब की मुफ़ाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर अमल दरामद तेज हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदीया को मज़ीद $600 मिलियन की सरमायाकारी पर आमादा कर दिया है और मुआहिदों की तादाद 27 से बढ़कर अब 34 हो गई है। सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाकर $2.8 अरब करने का ऐलान। माली ताउन पर सऊदी अरब का शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सऊदीया से मिलकर खुशहाली और तरक्की के मनाजिल तय करेंगे। दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और मुशीर शाही दीवान खालिद बिन अब्दुल अजीज के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के मुआहिदों की सयाही खुश होने से कबल ही अमल दरामद शुरू कर दिया। सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात इंतहाई नतीजा खीज साबित हुई। सऊदी वली अहद की बसीरत अफरोज क़यादत में मुश्तरका अहदाफ हासिल करेंगे। यकीन है समझौतों की टाइमलाइन पर अमल करेंगे। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि दौरा पाकिस्तान के दौरान 27 मुफाहिमती यादाश्तों के तहत $2.2 अरब सरमायाकारी पर इत्तेफाक हुआ था। तभी कहा था कि ये आगाज है जिसमें मजीद इजाफा होगा। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी ने कहा कि सऊदी अरब लाखों पाकिस्तानियों के लिए दूसरा घर है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम तरीन मुलाकात की थी, जिसमें दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया था। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर की दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुँच गए हैं। कतर के वज़ीर ममलिकत बराए सालसी मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अल खलीफी, कतर में तैनात पाकिस्तानी सफीर और दीगर सिफारती अमले ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया है। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफूद से मुलाकात करेंगे। और वज़ीर आज़म अब दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके कतर दोहा पहुँचे हैं। मज़ीद तफ़सीलात बताने के लिए हमारे साथ औरंगज़ेब काकड़ मौजूद है। औरंगज़ेब काकड़ बताएगा इस 2 रोज़ा सरकारी दौरे में क्या मसरूफियात रहेंगी वज़ीर आज़म की? जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके जो है वो कतर के लिए रवाना हुए। आपसे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुंच गए। दोहा के बैन अक़वामी हवाई अड्डे पर कतर के वज़ीर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ़द का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने दौरे के दौरान जो कतर के अमीर के साथ जो है मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म से कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और कतर बिजनेस एसोसिएशन के वफूद भी जो है वो मुलाकात करेंगे। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, जाम कमाल, अताउल्ला तारड़ और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी शामिल है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर म्यूजियम में जो मंजर आर्ट एग्जीबिशन में जो है वो पाकिस्तान में आर्ट और बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब आपका। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कोई कंट्रोल नहीं, सिर्फ अवाम का एतमाद है। अगर एतमाद ख़त्म हुआ तो अदलिया कमज़ोर पड़ जाएगी। जस्टिस सतर मिनल्लाह के मालूमात तक रसाई के केस में इजाफी नोट लिखा। नाकाबिल तसव्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हुकूक छीन ले। साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फैसले से मुत्तफ़िक हूँ। मालूमात तक रसाई का कानून सख्ती से नाफिज किया जाए। मालूमात तक रसाई का हक बदउनवानी के खिलाफ एक कला है। आर्टिकल 8 रियासत को ऐसी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हुकूक को ख़त्म या महदूद कर दे। अदालत उज़्मा में मालूमात तक रसाई का केस जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इजाफी नोट जारी कर दिया, जिसमें कहा कि आर्टिकल 8 रियासत को ऐसी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हकूक को खत्म या महदूद करे। सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हकूक के तनाजुर में दीगर इदारों के इकदाम का अदालती जायजा लेती है। ये नाकाबिल तसव्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हकूक छीन ले। इनका कहना है कि अवाम ये समझे कि बुनियादी हकूक के मुहाफिज खुद हकूक महदूद करने में मुलविस है तो इनका एतमाद खत्म हो जाएगा। अवामी एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया की आजादी कमजोर पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कोई कंट्रोल नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कुव्वत सिर्फ अवाम का है। मजीद कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फैसले से मुतफिक है। मालूमात तक रसाई के कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि मालूमात तक रसाई का हक बदउनवानी के खिलाफ एक किला है। जजेस मुलाजमीन की मराद सुप्रीम कोर्ट का बजट अवामी अहमियत और दिलचस्पी के मौजू है। शहरियों को मालूमात की फराहमी के लिए दरखास्त दायर करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। रूसी फेडरेशन के नायब वजीर दिफा कर्नल जनरल एलेक्जेंडर विफोमेन का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। कर्नल जनरल अलेक्जेंडर विफोमेन ने चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की और मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के पेशा उमूर, इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल और 2 तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मैरीटाइम सिक्योरिटी और बहरी टेक्नोलॉजी के शोबों में बाहमी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। रूसी नायब वज़ीर दिफा ने खिते में मैरीटाइम सिक्योरिटी में पाक बहरिया की मुस्तकिल कोशिशों और
बुलंद अज़्म का एतराफ़ किया है। 26वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने 11 अरकान खरीद रखे थे। हम वोट ना देते तो गंदा मुसविदा पास हो जाता जो मुल्क के लिए खतरनाक होता। बानी PTI समेत किसी सियासतदान को जेल में रखने का हामी नहीं। मुल्क को बचाना है तो नए इंतखाबात कराना होंगे। एस्टैब्लिशमेंट को इलेक्शन से दूर रहना पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब। कहा, इलेक्शन होते हैं लेकिन नताइज कोई और मरतब करता है। मुमलिकत पर अवामी इदारों की गिरफ्त मजबूत करने के बजाय एस्टैब्लिशमेंट को मजबूत किया गया। आइन में तरामीम अपनी जगह, पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं किया। उधर लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा को हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफसोसनाक वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि फुटेजेस के जरिए हमलावरों की निशानदही और कानूनी कार्रवाई की जाए। हमलावरों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट्स मनसूख किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा, शहरियत मनसूखी का केस मंजूरी के लिए काबीना को भेजा जाएगा। बानी PTI के खिलाफ GHQ हमला केस में फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर कर दी गई। बानी और दीगर मुलजमों पर 8 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। शेख रशीद, उमर अयूब, जरताज गुल और दीगर अदालत में पेश हुए। 10 मई को थाना गुलाम मोहम्मदाबाद पर हमले का केस फैसलाबाद की ATC अदालत में भी बानी PTI और दीगर मुलजमान के खिलाफ ट्रायल का आगाज़ हो गया। 9 मई को GHQ पर हमले का केस बानी PTI समेत दीगर 8 मुलजमान पर 8 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई। शेख रशीद, उमर अयूब, जरताज गुल, शिबली फराज, सदाकत अब्बासी समेत दीगर मुलजमान पेश हुए। मुलजमान पर तोड़ फोड़, हंगामा आराई, आम तनसीबात पर हमले और जलाओ घिराव का इल्जाम है। 10 मई को थाना गुलाम मोहम्मदाबाद पर हमले के मुलजमान का चालान मुकम्मल। फैसलाबाद की ATC अदालत में बानी PTI और दीगर के खिलाफ ट्रायल शुरू हो गया। MA साहिबजादा, हामिद रजा, MP हसन नियाजी समेत दीगर मुलजमान अदालत में पेश हुए। मुकदमे में बानी PTI समेत 60 मरकजी रहनुमाओं और 200 कारकुनों को नामजद किया गया है। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में PTI रहनुमा आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जज अबू अल हसनात जुल्करनैन के रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हमने मेंबर इंस्पेक्शन टीम को लिखा था कि इसको फौरन वापस भेजा जाए। ये अभी तक यही है और फिर ऐसे ही काम कर रहा है। साइफर ट्रायल में हमने इसके कारनामे देखे हुए हैं।